अच्छा जी, अब तो हमारी जिंदगी कुछ इस तरह सेट हो चुकी है कि जब तक मोबाइल पे अलार्म ना बजे हमें पता ही नहीं चलता कि दिन शुरू हुआ है। हाँ जी सर। हम इतने आदी हो चुके हैं अलार्म के। जी। और अब तो अलार्म के साथ नोट्स भी लिख लेते हैं कि ये अलार्म किस लिए बजा है। हाँ जी बिल्कुल। ताकि याद आ जाए कि ये फलां काम करना है इतने बजे। सही। कई दोस्तों के मोबाइल पे अगर आप अलार्म के साथ नोट्स पढ़ें तो बड़ा मजा आता है। अच्छा। बड़ी बड़ी अजीब बातें लिखी होती। अच्छा जी। या सुबह 8 बजे अलार्म बज जाए तो साथ लिखा हुआ है पप्पू और नन्नी का स्कूल। 9 बजे अलार्म बजे साथ लिखा होता है बॉस को प्रेजेंटेशन। 11 बजे अलार्म बजे तो साथ लिखा होता है बाजी शादिया को फोन करना है। 12 बजे अलार्म बजे साथ लिखा होता है पप्पू और नन्नी को स्कूल से लेना है। शाम 5 बजे जब दफ्तर ऑफ होता है तो अलार्म बजता है, साथ लिखा होता है सब्जी, पैम्पर और आटा। 8 बजे अलार्म बजे साथ लिखा होता है कुत्ते की फीड। 12 बजे अलार्म बजे तो साथ लिखा होता है जानू की हैप्पी बर्थडे। यानी अगर आप अलार्म पे ये ना लगाएं 12 बजे कि बेगम की हैप्पी बर्थडे है तो सवेरे बेगम जो उठती है ना तो पछाण ही नहीं जाती, ओदा मुंह एडा सुजिया होता है। सर जी बेगम ने भी तो लिखा होता है ना कि जानू की बर्थडे है। चलो जी इन्हों का भी विच पा लो अलार्म। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अलार्म का ये सिस्टम हमेशा से तो नहीं है। हाँ जी। बल्कि हमारी उम्र के लोगों के तो देखते देखते ये सारा सिस्टम बना है। वरना घड़ी के अंदर अलार्म होता था, जो टाइम पीस होता था उसे कहते टाइम पीस थे। जी जी। उसके बीच में ही अलार्म होता था। अच्छा। या फिर देहातों में या शहरों मोहल्लों में ये जो बड़े बड़े कड़ियाल होते हैं वो कुछ ऐसी जगहों पे लगे होते थे कि 1 घंटे के बाद वो टन 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 शुरू हो जाते थे। अगर 11 बजे ने तो 11 ही टन होना है। अच्छा तो ये बड़ी मुसीबत होती सी कि पहला टन होंदा सी तो बंदा फटाफट गिनन लग पैंदा सी 2 3 4 5 दूर बैठा भी सुन लेता था कि क्या बजे है। उदों अजीज जी सादे बजुर्ग होंदे सन, उन्हां नूं टाइम देखना नहीं सी आंदा, ਉਹ ਬਸ ਟੱਲੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। अब बिल्कुल बिल्कुल वो टाइम पीस का अलार्म इतना जोर से बजता था कि किसी वक्त हम साए आके कहते थे कि भाई जी अलार्म नु गोल गप्पे खुआ के उन्होंने पानी पियाओ इहदा गला बवे। लेकिन इससे पहले अलार्म जो है या जागने के लिए या याद दहानी के लिए क्या सिस्टम होता था वो मैं आपको बताता हूँ। आई मीन पुराना अलार्म क्या था। अच्छा। सबसे पहला अलार्म जो है वो तो परिंदे होते थे। मुर्गे की बांग या फिर परिंदों का चहचहाना, उससे ही लोग अंदाजा लगाते थे कि भाई जी सवेर हो गई है। मतलब अंधेरे में ही पहली किरण देखते ही मुर्गा बांग दे देता था या परिंदे चहचहाना शुरू कर देते थे। देखो अल्लाह पाक ने परिंदों को कैसा टाइम बताया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अंधेरा भी होता है, अगर आप परिंदे की आवाज सुनते हैं या चहचहाना शुरू करते हैं परिंदे जब तो आप टाइम देखेंगे तो वो सहरी का वक्त हो चुका होता है। कमाल अल्लाह पाक का सिस्टम है। बाकायदा फजर के वक्त ना जी आपको परिंदों की आवाज आती है। वाह जी वाह। अजीजी साहब हमने बुजुर्गों से सुना है, बल्कि खुद देखा भी है बचपन में कि मुर्गे की आवाज जब सहरी टाइम आती थी ना सुबह सुबह तो उठ जाते थे कि तहज्जुद हो गई है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ मिर्जा साहब, अब आप ये ना कहा करें कि बुजुर्गों से सुना है। अब आपके बच्चे ये कहते हैं हमने बुजुर्गों से सुना। अच्छा बहरहाल बहुत अरसा तो इंसान ने मुर्गे की बांग से ही ये काम लिया है जी। इंसानों को लगता था कि बैल खेतों में हल चलाते हैं, भैंस गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है और ये मुर्गा जो है ये सिर्फ जगाता है हमें सवेरे। अच्छा ये ऐसा टाइम पीस था मुर्गा। देखो ना, एक तो ये जगाने का काम करता था, उतो कोई मेहमान आ जाता सी तो पिंडां च फिर टाइम पीस जिबा भी कर लेंदे। अच्छा इसके बाद 2700 साल पहले, आप ये सुन के हैरान होंगे, जी जी 2700 साल पहले मेसोपोटामिया यानी इराक में मजदूरों को काम पर बुलाने के लिए घंटी की तरह ढोल बजाने का आगाज हुआ था। अच्छा।
जी हाँ, ये जो अलार्म है इसकी हाँ जी। जगह पे ढोल बजाया जाता था अच्छा मजदूरों को ये बताने के लिए कि भाई काम का टाइम शुरू हो चुका है, आयो फटाट। काम करो। फिर 2000 साल पहले पानी वाले घड़ियाल का आगाज हुआ, अच्छा वाटर क्लॉक्स, अच्छा 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 उनका आगाज हुआ। यूनान में फिलासफर अफलातून ने पानी से चलने वाली एक घड़ी इजाद की थी अच्छा जो मुकर्ररा वक्त पर पानी के बहाव के जरिए सीटी बजाती थी। वाह ये पहला गैर इंसानी या गैर जानदार अलार्म था। वाह जी वाह ये इतना आम हो गया कि चर्चों में, मस्जिदों में और दूसरी इबादत गाहों में पानी से चलने वाले घड़ियाल और अलार्म लगाए गए। अच्छा लेकिन दुनिया का पहला मैकेनिकल अलार्म जो है ना जी, वो 1787 में एक अमेरिकी घड़ी साज लेवी हिचन्स ने बनाया था। वाह ये लेवी साहब ने ये अलार्म जिस घड़ी में लगाया था वो घड़ी सुबह 4 बजे सिर्फ एक बार बजती थी। अच्छा फिर उसमें वक्त तब्दील करने की सहूलत भी नहीं थी कि 4 बजे की बजाय 5 बजे का अलार्म लगाया जा सके। बिल्कुल नहीं, एक कोई अलार्म सेट हुंदा सी ओदे च अच्छा ओ बज जांदा सी। वाह उसके फिर 60 साल बाद पहला एडजस्टेबल अलार्म इजाद हुआ। सही यानी 1847 में फ्रांसीसी मौजूद थे एक एंटोनी रेडियर, उसने पहला एडजस्टेबल अलार्म मुतारफ करवाया। वाह जी वाह और फिर देखते ही देखते जदीद अलार्म वाली घड़ियां आम हो गई। अच्छा अजीजी साहब, अल्लाह पाक तो नजरे बद तो बचाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए। 1700 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਢੇ ਕੋ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ। यार वैसे मिर्जे तुम बिल्कुल ही अक्लमंद आदमी नहीं, और 350 100 साल बाद बंदा सप बन जाता है। ਜਿਹੜਾ तेरे नाल बैठा है ये 100 तो उत्ते ही। अच्छा सर, जब ये अलार्म वाली घड़ियां आम नहीं थी तो उस वक्त लोग कैसे जागते थे? अभी बताया तो है कि कुकड़ की बांग से। और जो बच्चा कुकड़ की बांग पे नहीं था उठता, फिर वालिद साहब अपने पांव से अलार्म उतार के तो उसको बजाते थे। एनुअल से तरीके थे ना जी, जैसे मैंने बताया कि ये ढोल भी बजता था कई जगह पे मजदूरों को बताने के लिए कि काम का टाइम शुरू हो गया है। किसी जगह पे लोग भी जगाते थे। अच्छा मैंने खुद ये बंदा देखा हुआ है, बुजुर्ग थे एक बड़े ही प्यारे हाजी गुलाम रसूल साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। वो जब सुबह नमाज के लिए निकलते थे ना जी घर से, हाँ जी सर। तो वो ऊंची ऊंची आवाजें देते थे गली में, बाखुदा ऊंचा ऊंचा कहते थे, ओए उठो, वाह ओ फजर दा टाइम हो गया, उठो नमाजा पढ़ो। वाह जी वाह। वो ऊंचा ऊंचा कहते हुए मस्जिद की तरफ जाते थे। क्या बात है, बहुत। बड़े जिम्मेदार लोग होते थे जी, और एक दूसरों का ख्याल ख्याल करने वाले रखते लोग थे, थे। हाँ ये जी। देखो ना ये कैसी प्यारी सोच है, कितना ख्याल है दूसरों का कि भाई इनको भी जगाऊं मैं तो चलो उठ के जा रहा हूँ फजर के हाँ। वक्त नमाज के लिए। अच्छा वैसे सनती शहरों में जैसे लंदन, मैनचेस्टर और लीड्स में ये पेशा खास तौर पर आम था कि जहां फैक्ट्रियों में वक्त की पाबंदी को इंतहाई अहम बना दिया गया था, जी जी। तो फिर उधर ना जी शहरों में खास तौर पर सनती इलाकों में लोगों ने अलार्म स्पेशलिस्ट बंदे भर्ती किए हुए थे। अच्छा जी। हाँ हाँ, इस तरह के बंदे थे भर्ती हुए जो जगाते थे लोगों को, काम का बताते थे, वक्त का बताते थे। वाह जैसे ये हमारे यहाँ रमजान के महीने में आते हैं ना जी सहरी के वक्त बंदे, जगाने के लिए। पीपा बजाते हुए या हाँ ढोल जी। बजाते हुए, ये कोई नया काम नहीं है, यही असल में पहले होता था। अच्छा हाँ हाँ, जगाने वाले लोग इसी तरह कोई ना कोई चीज पकड़ के, कोई साज पकड़ के, जैसे ढोल मैंने ढोल, बताया, हाँ जी। तो पीपा भी बहुत पुराना है, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो थैला देख लो। तो ये इस तरह की आवाज कोई निकाल के को खड़ाक करके ना जी तो लोगों को जगाया जाता है। अच्छा इसी तरह यूरोप और अमेरिका के सनती शहरों में अलार्म की तरह लोगों को जगाने वाले मुलाजम होते थे, अच्छा उन्हें अलार्म वर्कर कहते थे। सही सही। ये मुलाजम सुबह सवेरे लोगों को जगाने के लिए खिड़कियों पर दस्तक देते थे। अच्छा अच्छा, आप बड़ा मजा लेंगे इस बात से, खास तौर पे शरारती बच्चे, जी जी। के लोगों को जगाने के लिए ना जी अगर को मतलब ऊपर वाली मंजिल में रहता है हाँ जी हाँ जी तो नीचे तो चलो दरवाजा खटखटा दिया जी। या कोई दस्तक कर दी, तो जो ऊपर रहते थे ना लोग, हाँ जी हाँ जी। इनके पास गुलेलें होती थी, और ये अपनी गुलेल के जरिए ना जी खिड़की पे या शीशे के ऊपर
बाकायदा तरकोने मारते थे। ये जो तरेक के ऊपर नहीं तरकोने लगे होते, इस तरह की कोई चीजें गुलेल के साथ खिड़कियों पे मार के जगाते थे। वाह। किसी वक्त तो 2-3 तरकोने मार के वो देखता था ना नहीं जागा, तो उधर से छोटा सा पत्थर उठा के गुलेल में रख रहा होता था, ऊपर से खिड़की खुल जाती थी, मार दिंदा ही सीधा।